आज है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो विद्युत द्विध्रुव मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म। तो ये द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू, द्विध्रुव के बीच की दूरी डी, द्विध्रुव का केंद्र O, तो ये दूरी बन गई d/2 और ये भी d/2। माइनस क्यू आवेश पर बिंदु A है और प्लस क्यू आवेश वो बिंदु B पर। केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P, बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करें। तो प्लस के आवेश के लिए क्षेत्र की तीव्रता EB और माइनस के आवेश के लिए EA। माइनस के आवेश से बिंदु P तक की दूरी, केंद्र से P तक की R है, R में d/2 और ऐड कर देंगे तो R प्लस d/2। और प्लस के आवेश से दूरी, तो ये R है, इसमें से d/2 कम कर देंगे तो BP बचेगी, R माइनस d/2। अब देखिए माइनस क्यू आवेश हेतु क्षेत्र की तीव्रता EA है। क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था E बराबर KQ/R²। तो K नियतांक है, Q आवेश कितना माइनस का Q, तो माइनस का Q बटा दूरी, माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस d/2, प्लस Q आवेश हेतु क्षेत्र की तीव्रता EB, सूत्र वो KQ/R², तो K नियतांक है, Q प्लस का Q है बटा दूरी है, प्लस के आवेश से P तक की दूरी R माइनस d/2, R माइनस d/2 का होल स्क्वायर। कुल तीव्रता E बराबर EA प्लस EB। EA का मान है माइनस का KQ/R प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस EB KQ/R माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो पहले प्लस वाली लिख देते हैं, तो KQ/R माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ/R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। KQ कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब इसको लघुत्तम लेके सरल करें। A बराबर लघुत्तम
आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन था, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर का बाहर देंगे तो आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और आर प्लस डी बाई टू के होल स्क्वायर को 1 से गुणा करना है, तो आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस माइनस। अब आर प्लस डी बाई टू के होल स्क्वायर का बाहर देंगे तो आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और आर माइनस डी बाई टू के होल स्क्वायर को 1 से गुणा, तो आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यह आ गया लघुत्तम लेके सरल करने पर। आप देखो सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है, सूत्र होता है 4ab। और दूसरा सूत्र a माइनस बी इंटू a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप देखो के क्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो 4 a की जगह r है, b की जगह d बाई टू, और बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू r है यानी r स्क्वायर माइनस b की वैल्यू d बाई टू, तो d का स्क्वायर d स्क्वायर और a का 2 का 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 से 4 कट गया 2 बार। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण यानी किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेश थे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो जिसमें एक आवेश का परिमाण ले लिया क्यू और दोनों के बीच की दूरी डी, तो दोनों का गुणनफल है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है पी। तो 2 के क्यू इंटू डी की जगह पी आर बटा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4 की घात 2। आप देखो विद्युत द्विध्रुव है यानी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो दोनों के मध्य आकर्षण का गुण होगा, और आकर्षण का गुण होगा तो मध्य की दूरी बढ़ेगी और केंद्र से मध्य की दूरी घटेगी और केंद्र से दूरी बढ़ेगी। तो यानी डी स्क्वायर बटा 4 है वो घट रहा है, तो इज लेस देन आर स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बटा 4 नगण्य हो जाएगा 0, यानी 2 के पी आर बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ई बराबर 2 के पी आर बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की घात 4, आर की घात 1 से आर की घात 4 को काट देंगे 3 बार, तो ई बराबर 2 के पी बटा आर क्यू। यह आ गई द्विध्रुव के अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई बराबर 2 के पी बटा आर क्यू। अब इसका सदिश निरूपण करेंगे, तो सदिश निरूपण ई क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, 2 के नियतांक पी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है, आर क्यूब और आर कैप, ये सदिश निरूपण। अब ग्राफ ई व पी के मध्य, ई व पी के मध्य ग्राफ बनाएंगे। ई और पी दोनों एक दूसरे के समानुपाती, तो ई समानुपाती में सरल रेखी प्राप्त होता है, यानी ई समानुपाती पी। दूसरा ग्राफ है ई व आर के मध्य, यानी दूरी और क्षेत्र की तीव्रता के मध्य ग्राफ। दूरी है वो क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी का मान बढ़ाएंगे क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, और दूरी का मान कम करेंगे तो क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। तो ये
1/r³। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करेंगे, पहले द्विध्रुव -q +q, मध्य की दूरी d ले लेंगे। -q आवेश वो बिंदु A पर है, +q आवेश वो बिंदु B पर है। केंद्र लिया O, तो दोनों तरफ की दूरी d/2 हो गई, यानी आधी होगी। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया, इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो -q के लिए क्षेत्र की तीव्रता EA और +q के लिए क्षेत्र की तीव्रता EP। -q से P तक की दूरी, इस दूरी में d/2 जोड़ते हैं r + d/2, यानी -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r + d/2 और +q आवेश से P तक की दूरी यानी r में से d/2 कम कर देंगे तो r - d/2। -q आवेश के लिए क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो EA बराबर kq/r²। क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तो k आवेश का मान -q है बटा दूरी -q से P तक की दूरी r + d/2 का होल स्क्वायर। +q आवेश के लिए kq बटा +q से दूरी है r - d/2, तो r - d/2 का होल स्क्वायर। परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, EA + EB। EA का मान है माइनस का kq बटा r + d/2 का होल स्क्वायर और प्लस EB का मान है kq बटा r - d/2 का होल स्क्वायर। पहले प्लस वाला रख देते हैं, बाद में माइनस वाला, और दोनों में से kq कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बचेगा 1 बटा r - d/2 का होल स्क्वायर। kq बाहर आ गया, माइनस kq बाहर आ गया, तो 1 बटा r + d/2 का होल स्क्वायर। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो r - d/2 का होल स्क्वायर * r + d/2 का होल स्क्वायर। r - d/2 का होल स्क्वायर का भाग देंगे तो केवल ये तो कट जाएगा और r + d/2 का होल स्क्वायर बचेगा, जिसको 1 के साथ गुणा कर देंगे तो r + d/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब r + d/2 के होल स्क्वायर का भाग देंगे तो r - d/2 का होल स्क्वायर, और r - d/2 का होल स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो r - d/2 का होल स्क्वायर। अब सूत्र लगाएंगे कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, और a - b a + b बराबर a² - b²। तो kq तो है ही, सूत्र लगेंगे 4ab, 4 a का मान r है, b का मान d/2 है, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, नीचे लगाएंगे तो r a² - b², a की वैल्यू r है तो r², b की वैल्यू d/2 है तो d²/4 का स्क्वायर है। अब q * d यानी आवेश का परिमाण और मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो p लिख देंगे, qd की जगह r है, और द्विध्रुव है, विपरीत प्रकृति का आवेश है, मतलब -q +q दोनों के मध्य आकर्षण है, और आकर्षण के कारण इनके बीच की दूरी तो घट जाएगी, जबकि केंद्र से दूरी बढ़ जाएगी। तो d²/4 वो r² की तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य है, तो d²/4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 होते r² का स्क्वायर तो r की घात 4 बन जाएगा, ऊपर r है, r को r की घात 4 से काटेंगे तो r की घात 3 बच जाएगी, तो बच जाएगा अपना 2kp/r³। इसको सदिश रूप में लिख देंगे, E वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर बटा r³ r कैप, और E और P के मध्य ग्राफ सरल रेखीय क्योंकि ये समानुपाती है, और E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब है विद्युत फ्लक्स फाई। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? पहली परिभाषा तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। दूसरी परिभाषा यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। फिर है दूसरी परिभाषा जो याद रखें, किसी भी सदिश पृष्ठ के सदिश क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर, किसी भी सदिश पृष्ठ के सदिश क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, और उसी सदिश पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल A वेक्टर, सदिश क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल यानी बिंदु गुणनफल डॉट फ्लक्स के बराबर होता है।
तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये होती है विद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा कि किसी भी सदिश पृष्ठ के सदिश क्षेत्र की तीव्रता और सदिश पृष्ठ के क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कोस आता है ई ए कोस थीटा। फ्लक्स का मात्रक विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ए क्षेत्र की तीव्रता यानी न्यूटन बटा कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। जो एसआई मात्रक है या एमकेएस मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का एमकेएस पद्धति में या एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन बटा कूलम गुणा मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा न्यूटन की m1 L1 T-2, कूलम की यानी आवेश की A1 T1, मीटर स्क्वायर की L2। तो बना देंगे m1 L1 और L2 L3। T1 ऊपर जाएगा तो माइनस का यानी माइनस का T3, A1 ऊपर जाएगा तो माइनस का यानी माइनस का। तो विद्युत फ्लक्स की विमा m1 L3 T-3 A-1 होती है। अब है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये वितरित होता है। सतत का मतलब लगातार, आवेश का मतलब आवेश, वितरण का मतलब वितरण। कि लगातार रूप से आवेश का वितरण हो उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यानी निकाय पर आवेश का वितरण। किसी भी निकाय पर आवेश का वितरण सतत रूप से लगातार रूप से होता है उसको कहते हैं सतत आवेश वितरण। आवेश का वितरण निकाय पर तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से। पहला है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक मतलब रेखा, रेखा का मतलब लंबाई। तो रैखिक आवेश वितरण में आवेश का वितरण कहाँ होगा, केवल चालक की लंबाई पर। कहाँ होगा, चालक की लंबाई पर, और वो भी संपूर्ण लंबाई। यानी किसी भी चालक की संपूर्ण लंबाई पर आवेश का वितरण हो उसको बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। फिर आता है रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा। तो रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, चालक की इकाई लंबाई में, यानी इकाई लंबाई में बटा में लंबाई, किसी भी चालक की इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं, लंबाई को L से। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक है आवेश का कूलम बटा लंबाई का मीटर। विमा बनाएंगे तो मीटर के ऊपर जाएगी L1, ऊपर आते ही माइनस की, कूलम की A1 T1। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा की विमा L की -1 T1 और A1। तो रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं कि किसी भी चालक की इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से लिखते हैं, आवेश स्मॉल q, लंबाई L है। तो सूत्र बन जाएगा लैम्ब्डा बराबर q बटा L। मात्रक बनाएंगे तो आवेश का कूलम है, लंबाई का मीटर है, कूलम प्रति मीटर एमकेएस हो जाएगा। और विमा बनाएंगे तो मीटर की L1 होती है, ऊपर जाएगी तो L-1, कूलम की A1 T1।
अब आता है दूसरा प्रकार इसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई। तो किसी भी चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण, यानी चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण सतत रूप से हो तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? किसी भी चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण सतत रूप से हो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। जिस प्रकार से रैखिक आवेश घनत्व है उसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो इकाई लंबाई पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व है इकाई क्षेत्रफल पर। तो सूत्र बन जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर इकाई क्षेत्रफल, यानी बटा में क्षेत्रफल, उपस्थित आवेश की मात्रा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, आवेश Q, क्षेत्रफल को A से। तो सूत्र बन जाएगा सिग्मा बराबर Q बटा A। मात्रक आवेश का कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, विमा बनाएंगे तो मीटर स्क्वायर की L2, ऊपर जाएगी तो माइनस की 2, कूलाम की A1 T1। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा L-2 T1 A1। फिर आता आवेश वितरण का तीसरा प्रकार, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण मतलब आवेश का वितरण चालक के संपूर्ण आयतन में हो, यानी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण। संपूर्ण आयतन में है वो कहां पाया जाता है? अचालक में। तो आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा? किसी भी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण सतत रूप से हो, क्या कहलाता है? आयतन आवेश वितरण। फिर है आयतन आवेश घनत्व, यानी रो। तो आयतन आवेश घनत्व का सूत्र। अब आयतन है तो इकाई आयतन, यानी इकाई मतलब बटा में आयतन, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं, आवेश को Q से, आयतन को V से। तो रो बराबर Q बटा V। सूत्र बन जाएगा, मात्रा क्यों बनाएंगे तो आवेश का कूलाम और आयतन का मीटर क्यूब। विमा बनाएंगे तो मीटर क्यूब की L3, ऊपर जाएगी तो -3 और कूलाम की A1 T1। तो आयतन आवेश घनत्व की विमा बन जाएगी L-3 T1 A1। तो ये थे आवेश वितरण के प्रकार। 3 प्रकार से होते हैं, यानी किसी भी निकाय पर आवेश का वितरण सतत रूप से होता रहे उसको सतत आवेश वितरण कहते हैं, जो 3 प्रकार से होता है। पहला रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण होगा चालक की संपूर्ण लंबाई पर, यदि इकाई लंबाई पर आवेश हो उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा बराबर हो जाएगा इकाई लंबाई बटा में है ऊपर आवेश, तो आवेश Q। तो लैम्डा बराबर Q बटा L। मात्रक आवेश का कूलाम, लंबाई का मीटर, विमा बना देंगे मीटर, ऊपर जाएगी तो -1, कूलाम का A1 T1। दूसरा प्रकार, यदि चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि इकाई क्षेत्रफल पर आवेश उपस्थित हो तो उसको पृष्ठीय आवेश
घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। आवेश q है, क्षेत्रफल को a, तो मात्रा बन जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगी तो माइनस की यानी -2 कूलाम A1 T1 है। तीसरा प्रकार आता है आयतन आवेश वितरण, यानी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। और यदि इकाई आयतन में आवेश उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व रो। तो रो बराबर इकाई आयतन बटा में आयतन ऊपर आवेश q बटा v, मात्रा बन जाएगा आवेश का कूलाम v आयतन का मीटर क्यूब, v में बढ़ेंगे मीटर क्यूब की L3 ऊपर जाएगी तो L-3 कूलाम की A1 T1 है। तो आयतन आवेश घनत्व रो की v में बन जाती है L-3 T1 A1।